हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एजुकेशन फर्स्ट इन्फॉर्मेशन 2.0 में। दोस्तों, हम एमए फाइनल ईयर के मॉडल पेपर चित्रा के सॉल्व कर रहे हैं, जिसमें हमने फर्स्ट पेपर पूरा सॉल्व कर दिया है, जिसकी 6 वीडियो हमारे प्ले लिस्ट में जाइए। एमए फाइनल ईयर की आपको प्ले लिस्ट में वीडियो मिल जाएगी। अब हम एमए सेकेंड ईयर का ही मॉडल टू यानी पेपर दूसरा पेपर कोड 371 वहाँ सॉल्व कर रहे हैं, जो हमारा पेपर 2 है। ठीक है दोस्तों, बुक का नाम है इसका वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट यानी पाश्चात्य राजनीतिक विचार। दोस्तों, हमने इससे पहले एमए फर्स्ट ईयर के प्रीवियस ईयर पेपर अपने यूट्यूब चैनल पर अपलोड कर दिए हैं। यदि आपने नहीं देखे तो आप जाएं और देखें। और दोस्तों, ये हमारा पेपर 2 का पार्ट 3 है। इससे पहले हमने पार्ट फर्स्ट पार्ट सेकंड की ऑलरेडी वीडियो बना दी है। फर्स्ट और सेकंड की आप जाएं और हमारे प्ले लिस्ट में जाएं और देखें, वहाँ से आप आराम से सारी वीडियो को देख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, चलते हैं बिना टाइम वेस्ट किए अपने वीडियो की तरफ। क्वेश्चन नंबर 1 हीगल का जन्म किस देश में हुआ था? तो हीगल का जन्म दोस्तों जर्मनी में हुआ था। ऑप्शन नंबर ए यानी ऑप्शन ए जर्मनी। क्वेश्चन 2 फिलॉसफी ऑफ हिस्ट्री किसकी रचना है? ऑप्शन ए हीगल। ठीक है दोस्तों, जर्मनी का संविधान किसकी रचना है? ये भी हीगल की, यानी ऑप्शन ए राइट आंसर। क्वेश्चन 4 हीगल के राजनीतिक सिद्धांत किस पद्धति पर आधारित हैं? तो दोस्तों, इसका आंसर है ऑप्शन ए द्वंद्वात्मक पद्धति। किस पर? द्वंद्वात्मक। ठीक है दोस्तों, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 चलते। जर्मन आदर्शवाद का प्रणेता था। तो इसका आंसर है ऑप्शन डी हीगल। क्वेश्चन 6 द्वंद्ववाद अंग्रेजी भाषा के किस शब्द का रूपांतरण है? ठीक है, तो दोस्तों इसका आंसर ऑप्शन ए डायलैक्टिक। क्या? डायलैक्टिक। ऑप्शन ए राइट आंसर। हीगल के अनुसार विकास की प्रक्रिया के चरण हैं, तो 3 हैं। ऑप्शन ए राइट आंसर है। हीगल के अनुसार विकास प्रक्रिया का चरण नहीं है, तो इसका आंसर है ऑप्शन डी उद्विकास। क्या? उद्विकास। ठीक है दोस्तों, उद्विकास। क्वेश्चन नंबर 9 हीगल के अनुसार राज्य की उत्पत्ति का आधार है? तो हीगल के अनुसार राज्य की उत्पत्ति का आधार परिवार है। ऑप्शन सी राइट आंसर। राज्य को एक सर्वोच्च प्रणाली मानता है। कौन मानता है? इसका आंसर ऑप्शन सी हीगल। हीगल के अनुसार विश्व आत्मा है। तो इसका आंसर है ऑप्शन डी, यानी ये सभी सही हैं। कौन कौन से? शाश्वत, क्रियाशील और गतिशील, यानी ए बी सी ये तीनों राइट हैं, यानी ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। ठीक है, यानी उपरोक्त सभी। क्वेश्चन 12 राज्य देवी है, वह कोई गलती नहीं कर सकता, यह कथन किसका है? तो इसका आंसर ऑप्शन बी, यानी हीगल का। क्वेश्चन 13 राज्य का सर्वोच्च हित हीगल ने किसे माना है? तो इसका आंसर ऑप्शन ए कानून को। किसको? कानून को हीगल ने राज्य का सर्वोच्च हित माना है। क्वेश्चन नंबर 14 राष्ट्रीय राज्य का प्रबल समर्थक था। कौन था? कांट, यानी ऑप्शन डी राइट आंसर। कौन था? कांट। ठीक है दोस्तों, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 15 आधुनिक आदर्शवादी विचारधारा के पिता के रूप में जाने जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 आधुनिक आदर्शवादी विचारधारा के पिता के रूप में जाने जाते हैं। कौन है? ऑप्शन सी राइट आंसर कांट।
क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन 16, अग्नि पर शोध प्रबंध प्रस्तुत करने वाला विद्वान है, कौन है? कांट, यानी ऑप्शन सी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 17, शुद्ध बुद्धि मीमांसा किसकी रचना है? शुद्ध बुद्धि मीमांसा किसकी रचना है? तो इसका आंसर ऑप्शन ए कांट की। क्वेश्चन 18, शाश्वत शांति किसकी कृति है? शाश्वत शांति किसकी कृति है? तो इसका आंसर ऑप्शन सी कांट की। क्वेश्चन नंबर 19, कांट राज्य की उत्पत्ति मानता है। कांट राज्य की उत्पत्ति मानता है, तो इसका आंसर ऑप्शन ए अनुबंध के आधार पर। अनुबंध के आधार पर। क्वेश्चन नंबर 20, नैतिक कानून की अवधारणा किसकी है? नैतिक कानून की अवधारणा किसकी है? तो इसका आंसर ऑप्शन ए कांट की। ठीक है दोस्तों, यदि आपने हमारे YouTube चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके सब्सक्राइब कर लें, साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंच सके। और दोस्तों, हम आपको बता दें कि MA फाइनल ईयर में ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जिसमें ऑब्जेक्टिव होते हैं। आपको OMR शीट मिलती है, वो फिल करनी होती है आपको, और आपको गोला भरने होते हैं। ठीक है दोस्तों, और फाइनल में आपका लिखित पेपर होता है, और फाइनल में आपका ऑब्जेक्टिव पेपर होता है। ठीक है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 21, यदि दोस्तों आपने अभी तक YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, और साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस कर लें, शेयर करें दोस्तों अपने दोस्तों के लिए इसे। क्वेश्चन नंबर 21, कांट विधि को किसके अधीन मानते हैं? तो इसका आंसर ऑप्शन ए नीति के। क्वेश्चन नंबर 22, कांट के विधि संबंधित विचार प्राप्त होते हैं, तो इसका आंसर है ऑप्शन ए शुद्ध बुद्धि मीमांसा में। किसमें? शुद्ध बुद्धि मीमांसा में। क्वेश्चन नंबर 23, कांट ने शासन के कितने भेद माने हैं? तो कांट ने शासन के 3 भेद माने हैं, ऑप्शन सी राइट आंसर। संपत्ति के अधिकार का समर्थन था, कौन था? कांट। क्वेश्चन नंबर 25, क्रांति को अवैध कार्य किसने माना? क्रांति को अवैध कार्य किसने माना? तो इसका आंसर ऑप्शन ए कांट ने। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। कौन था? एक दार्शनिक था, ऑप्शन ए राइट आंसर। कौन था? एक दार्शनिक। 27, कांट के राजनीतिक विचार प्रभावित हैं किससे हैं? रूसो मॉन्टेस्क्यू से। किससे? रूसो मॉन्टेस्क्यू से। ठीक है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 28, रूसो को नैतिक जगत का न्यूटन किसने कहा है? रूसो को नैतिक जगत का न्यूटन किसने कहा है? इसका आंसर है दोस्तों ऑप्शन ए यानी कांट ने। क्वेश्चन नंबर 29, कांट के अनुसार न्यायपालक सत्ता का कार्य कौन कर सकता है? तो इसका आंसर है दोस्तों ऑप्शन बी राइट आंसर। कौन? न्यायाधीश। ठीक है दोस्तों। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 30, संपत्ति को इच्छा की अभिव्यक्ति मानना है, मतलब संपत्ति को इच्छा की अभिव्यक्ति माना है, तो इसका आंसर ऑप्शन बी। किसने माना? कांट ने। क्वेश्चन नंबर 31, यानी निम्नलिखित में से कौन हीगल की कृति नहीं है? निम्नलिखित में से कौन हीगल की कृति नहीं है? तो इसका आंसर है ऑप्शन ए द प्रिंस। क्या? द प्रिंस। क्वेश्चन नंबर 32, निम्नलिखित में से कौन सरकारी दार्शनिक के रूप में जाना जाता है? तो इसका आंसर ऑप्शन बी हीगल। क्वेश्चन नंबर 33, हीगल ने द्वंद्ववाद का विचार निम्नलिखित में से किससे ग्रहण किया? तो इसका आंसर ऑप्शन ए किस? यूनान से। क्वेश्चन नंबर 34, हीगल का राज दर्शन निम्नलिखित में से किससे प्रेरित है? तो इसका आंसर है ऑप्शन डी यानी उपरोक्त सभी, यानी ये सभी, मतलब प्लेटो, अरस्तु, रूसो, यानी कि ये सभी। क्वेश्चन नंबर 35, हीगल का राज दर्शन निम्नलिखित में से किस पर आधारित है? तो दोस्तों इसका आंसर है ऑप्शन सी यानी उपरोक्त दोनों। कौन? द्वंद्वात्मक प्रणाली और राष्ट्रीय राज्य के विचार पर, यानी
कौन कौन से? द्वंद्वात्मक प्रणाली और राष्ट्र राज्य के विचार पर, यानी उपरोक्त दोनों। क्वेश्चन नंबर 36, हीगल के अनुसार वस्तु के वास्तविक रूप में कितने तत्व होते हैं? तो इसका आंसर है ऑप्शन ए, यानी 2 तत्व होते हैं। हीगल के अनुसार वाद प्रतिवाद व साम्यवाद द्वारा निम्नलिखित में से किस प्रकार का विकास होता है? तो इसका आंसर है ऑप्शन सी, सामाजिक विकास होता है। ठीक है, सामाजिक विकास। 38, हीगल ने निम्नलिखित में से किसको परिवार का आधार माना है? तो इसका आंसर है ऑप्शन बी, सहयोग का। किसका? सहयोग का। ठीक है दोस्तों, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 39, हीगल के अनुसार वाद और प्रतिवाद के संयोग से जिस साम्यवाद, ठीक है, जिस संवाद का जन्म होता है वह वाद व प्रतिवाद की तुलना में होता है। क्या होता है? इसका आंसर ऑप्शन बी, श्रेष्ठ। निम्नलिखित में से कौन सकारात्मक और नकारात्मक तत्वों का मिश्रण होता है? तो इसका आंसर ऑप्शन सी, संवाद। 41, निम्नलिखित में से किसका स्वरूप तुलनात्मक रूप से सबसे छोटा होता है? तो इसका आंसर ऑप्शन ए, यानी वाद। 42, हीगल के अनुसार राज्य विकास क्रम की कौन सी अवस्था है? तो इसका आंसर ऑप्शन सी, कौन सी? अंतिम अवस्था। ठीक है दोस्तों, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 43, यदि दोस्तों आपको इसके PDF लेनी है तो आप हमें कमेंट करें, नहीं तो हम टेलीग्राम चैनल पे इसको अपलोड कर देंगे, आप वहाँ से PDF इसकी ले सकते हैं। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 43, हीगल ने विकास की गति को नाम दिया, क्या दिया? ट्रायोड। क्या? ट्रायोड। हीगल ने विकास की गति को ट्रायोड नाम दिया। क्वेश्चन नंबर 44, हीगल के राज्य सिद्धांत के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो इसका आंसर है यानी ए, 2 और 3, यानी ऑप्शन सी, राज्य एक द्वैयी संस्था है। राज्य एक दैवी संस्था है। 2, राज्य साध्य और व्यक्ति साधन है। राज्य साध्य और व्यक्ति साधन है। और 3, राज्य नैतिकता से परे है, यानी ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। 1, 2 और 3 राज्य नैतिकता से परे है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 45, निम्नलिखित में से कौन इमैनुअल कांट की पुस्तक नहीं है? तो इसका आंसर है ऑप्शन सी, साइंस ऑफ लॉजिक। साइंस ऑफ लॉजिक। क्वेश्चन नंबर 46, कांट के अनुसार निम्नलिखित में से किसको केवल शुद्ध बुद्धि द्वारा ही समझा जा सकता है? तो इसका आंसर है ऑप्शन बी, वास्तविक जगत। क्या? वास्तविक जगत। 47, क्वेश्चन नंबर 47, निम्नलिखित में से अपने किस ग्रंथ में कांट ने यह प्रतिपादित किया है कि धर्म और ईश्वर की सत्ता का आधार बुद्धि नहीं बल्कि नैतिक भावना है? तो इसका आंसर है ऑप्शन ए, क्रिटिक ऑफ प्रैक्टिकल रीजन। क्या? क्रिटिक ऑफ प्रैक्टिकल रीजन। इसका आंसर है ऑप्शन ए। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 48, कांट के अनुबंध का तात्पर्य है। कांट के अनुबंध का तात्पर्य है। तो इसका आंसर है ऑप्शन बी, प्रभु सत्ता जनता में निहित है। क्या? प्रभु सत्ता जनता में निहित है। ऑप्शन बी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 49, कांट ने विधि को माना है। कांट ने विधि को माना है। तो इसका आंसर है ऑप्शन सी, नीति के अधीन। क्या? नीति के अधीन। कांट ने विधि को नीति के अधीन माना है। क्वेश्चन नंबर 50, कांट के अनुसार विधि के कितने अंग हैं? कांट के अनुसार विधि के कितने अंग हैं? तो इसका आंसर है ऑप्शन ए, 2। विधि के 2 अंग हैं। किसके अनुसार? कांट के अनुसार। जो हमारा दार्शनिक है तो इसका आंसर है हमारा 2। ये जो कांट दार्शनिक है तो इसके अनुसार विधि के अंग हमारे 2 होते हैं। ठीक है दोस्तों, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 51, क्वेश्चन नंबर 51, कांट ने व्यक्तिक विधि को विभाजित किया है। कांट ने व्यक्तिक विधि को विभाजित किया है। किसमें क्या है? संपादगत। क्या? संपादगत विधि में और दूसरा व्यक्तिगत विधि में, यानी उपरोक्त दोनों में। इसका आंसर ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 52, कांट के अनुसार विधायकों की संख्या की दृष्टि में शासन के कितने भेद हैं? तो इसका आंसर है ऑप्शन बी, कितने भेद हैं? 3। 53, कांट ने निम्नलिखित में से किनके विचारों की गंभीर अध्ययन किया? क्या? कांट ने
निम्नलिखित में से किन के विचारों को गंभीर अध्ययन किया? तो इसका आंसर है ऑप्शन सी, इन दोनों का। कौन कौन का? मॉन्टेस्क्यू और रूसो का। किसका? मॉन्टेस्क्यू और रूसो का। यदि दोस्तों आपको वीडियो हमारी पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। हम आपको बता दें कि एमए फाइनल ईयर में ऑब्जेक्टिव पेपर होता है। कैसा होता है? ऑब्जेक्टिव, जिसमें 100 क्वेश्चन आते हैं। ठीक है दोस्तों, और 33 पे आप पास होते हैं। 33 अंक लाने पर आप पास होते हैं। ठीक है दोस्तों, यदि दोस्तों आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें। ठीक है, धन्यवाद।